नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना। हाउ टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। और ये जो फार्मूला है ये आम तौर पे हमारे पास पेपर में मेंशन भी होता है, और अगर ये हमारे पास पेपर में मेंशन ना हो तो हमें कुछ फार्मूलास खुद पता होना चाहिए, क्योंकि जो बेसिकली कंप्यूटर साइंस पढ़े होते हैं वो साथ में मैथ्स भी पढ़े होते हैं, और ये तमाम चीज़ें मैथ्स में कवर हो रही होती हैं। अच्छा, अब देखिए हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इस बात को गौर से देखना है कि ये मैथमेटिक्स का फार्मूला है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम इसको यहाँ पे भी इसी तरह डिफाइन करेंगे, यहाँ पे इस तरह डिफाइन नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, पाई को तोड़ के कैसे लिखा जा सकता है, पाई को तोड़ के लिखा जा सकता है 3.14। ऐसे ही है, जब दो चीज़ों के दरमियान में कोई साइन नहीं होता तो वो मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। सो मैंने साइन लगा लिया मल्टीप्लाई का, आगे मैंने क्या लिख लिया, आर मीन रेडियस। अब देखिए आर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है कि वो अपने साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। सो आर मल्टीप्लाई बाई आर, और फिर उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एच मीन हाइट। सो ये याद रखना है कि जब भी कोई चीज़ आएगी तो उसको डायरेक्ट नहीं लिख लेना, बल्कि उसको पहले कंप्यूटराइज फॉर्म में कम्प्लीटली चेंज करना है। अब अगर हम इसी फार्मूले को माइंड में रखें तो 3.14 तो हमारे पास कांस्टेंट है, 3.14 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, उसने तो अपडेट नहीं होना, यानी वो तो एज इट इज़ हम लिख सकते हैं। आर और एच हमें यूज़र से लेना है, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेती हूँ फ्लोट, और मैं उसका नाम क्या रख लेती हूँ, रेडियस, क्योंकि आर स्टैंड फॉर रेडियस। दूसरा वेरिएबल मैं ले लेती हूँ हाइट, और तीसरा वेरिएबल जो कि मेरा क्वेश्चन है विच इज़ वॉल्यूम, क्योंकि मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो तीसरी चीज़ मैं क्या ले लूँगी, वॉल्यूम। देखिए मैंने 3 ही वेरिएबल एक ही लाइन में यहाँ पे ले लिए हैं, और तीनों की डेटा टाइप क्या रख ली है, फ्लोट, रेडियस, हाइट एंड वॉल्यूम। रेडियस और हाइट हमें किससे पूछना है, यूज़र से। तो सबसे पहले मैं यूज़र से पूछ लेती हूँ कि रेडियस एंटर करें, यानी मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ आए एंटर द रेडियस, ठीक है। अब मुझे बताएं, हम प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करें और अपने आप से पूछें कि रेडियस कैसे एंटर होता है। रेडियस कैसे एंटर होता है, रेडियस की टाइप क्या है, फ्लोट। सो फ्लोट का स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंटेज एफ। स्पेसिफायर ये लिखते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर ही वो टर्म होती है जिससे स्पेसिफाई होता है कि किस टाइप का डेटा एंटर होना है, और किस टाइप का डेटा टाइप से पता चलता है। सो फ्लोट का स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंटेज एफ, इन्वर्टेड कॉमर्स यहाँ पे बंद, आगे क्या लगेगा, कॉमा, और एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ होता है, एंड मीन एड्रेस ऑपरेटर, विच इज़ बेसिकली कि किस वेरिएबल किस लोकेशन पे जाके डेटा सेव हो। और फिर स्कैन एफ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडियस, क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम क्या रखा था, रेडियस। मेक श्योर कि जो आप वेरिएबल का नाम यहाँ रखेंगे वही आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, अदरवाइज ये सिंटैक्स एरर शुमार होती है, ठीक। अब आपने यूज़र से क्या लेना है, हाइट। सो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ प्रिंट एफ इंटर हाइट, क्या इंटर कर दें, हाइट इंटर कर दें। और यूज़र से हाइट पूछने का क्या तरीका है कि मैं यहाँ पे लगाऊँ कि स्कैन एफ, और स्कैन एफ लगाने के बाद मेरा हाइट का भी डेटा टाइप है फ्लोट, फ्लोट का स्पेसिफायर भी होगा परसेंटेज एफ, और मैं ये वेरिएबल भी जाके किस में स्टोर कर लूँगी, हाइट में, क्योंकि मेरे वेरिएबल का नाम हाइट था, ठीक है। आई थिंक सो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मैंने 2 वेरिएबल्स की वैल्यू ली है, एक रेडियस और एक हाइट। अब मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, जिसका फार्मूला ऑलरेडी मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख लूँगी वॉल्यूम इक्वल्स टू, यानी वॉल्यूम में क्या जाए, सो वॉल्यूम में ये जाए 3.14 विच इज़ मीन्ड बाय पाई, ठीक है। आगे मैं क्या लगा लूँगी, मल्टीप्लाई का साइन, आर लगता है ना, मेरा यहाँ पे आर नहीं है, मेरा यहाँ पे वेरिएबल का नाम रेडियस है, ये याद रखना है। अगर आप वेरिएबल का नाम आर रखेंगे तो आप आर यूज़ कर सकते हैं, मैंने वेरिएबल का नाम रेडियस रखा है तो मुझे रेडियस ही इस्तेमाल करना है। मल्टीप्लाई बाय अगेन रेडियस, और मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्योंकि एच है और एच को मैंने हाइट का नाम दिया है, मैंने एच का नाम नहीं दिया। आप यहाँ पे सिंपल एच और आर भी रख सकते थे, लेकिन वेरिएबल का नाम क्योंकि मीनिंगफुल होना चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं रखा, ठीक है। उसके बाद आपने इस रेड वॉल्यूम को प्रिंट आउट करना है। सो प्रिंट एफ, और आगे मैं क्या कह दूंगी, वॉल्यूम इज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज। सो मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, परसेंटेज बंद, यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगी, परसेंटेज एफ, ऐसे ही है, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर।
आगे क्या लग जाएगा परसेंटेज एफ, क्योंकि मेरा वॉल्यूम जिसमें पड़ा हुआ है उसकी टाइप फ्लोट है, और परसेंटेज एफ, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स बंद हो जाते हैं, कॉमा, और कॉमा मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, वॉल्यूम। अच्छा अब देखें मैंने यहाँ पे वी स्मॉल दिया था, मुझे यहाँ पे भी वी स्मॉल लेना है और मुझे इधर भी वी स्मॉल ही लेना है। नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहाँ कैपिटल लिख दें या स्मॉल, क्योंकि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है और वो कैपिटल और स्मॉल को अलग अलग ट्रीट करती है। डेलीमीटर्स हो गए बंद। अब अगर मैं आपको यहाँ पे आउटपुट बताऊँ तो इसकी आउटपुट में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा इंटर द रेडियस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपका रेडियस इंटर कर दिया 2, फिर आपके पास आएगा इंटर द हाइट, और मैंने हाइट इंटर कर दी 3। अब आप बेशक कैलकुलेटर में करके देख लें कि 3.14 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियस से, विच इज़ 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसको 2 के साथ, और फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो आपका जो आंसर आएगा, पहली बात अब क्या प्रिंट होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, और इस सारी कैलकुलेशन के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 37.69। बट आई मैंशन हेयर परसेंटेज एफ, सो डेफिनेटली अगर आपका बाकी जो आंसर है वो आपने देख लेना है, अगर वो कंप्लीट नहीं आ रहा तो आपने आगे यहाँ पे 4 जीरो लगा लेने हैं। उसकी रीज़न ये है कि फ्लोट परसेंटेज एफ जो है वो पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स को सपोर्ट करता है, तो अगर हम यहाँ पे परसेंटेज एफ हमने क्योंकि लिखा हुआ है और पॉइंट के बाद वो 2 नहीं 6 डिजिट उसने पूरे करने हैं, सो वो बाकी डिजिट्स ज़ीरो लगा लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको कोई भी एम्बिग्यूटी है तो आप पूछ सकते हैं।